लेकिन यहाँ पर संगीत रागी जी आपके पास आते हुए देखिए, हर खबर के दो पहलू होते हैं। अदालतों से हमने बहुत लंबे लंबे मुकदमे कई कई सालों तक चलने के बाद लोगों को छोड़ते हुए बाइज्जत बरी होते हुए भी देखा है। तो उसी अदालत से हमने कुछ ऐसे फैसले भी देखे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में आरोप साबित होने के बाद कई लोग अब चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं। ये इस देश की स्थिति है। लेकिन वास्तव में चुनावी साल में अगर ताबड़तोड़ इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी या फिर जिस तरह की राहत मिली है संजय सिंह को, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी? संजय सिंह जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को माफ कीजिएगा संगीत रागी जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता है या परेशानी है। आखिर में आम आदमी पार्टी मात्र 23 सीटों पर लड़ रही है पूरे देश भर में चुनाव। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 23 सीटें ही हैं उसके लिए। दूसरी बात, कोर्ट से बेल दिया है। यदि बेल को यदि कहते हैं ये कि सत्य की जीत है, तो जिनको बेल डिनाई किया गया है इसका मतलब कि वो वाकई कल्प्रिट हैं, वाकई दोषी हैं। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि विजय नायर हमें नहीं रिपोर्ट करता था, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करता था, ये अपने आप में एक प्रकार का एडमिशन है कि देखिए शराब घोटाला हुआ तो है, लेकिन हम उससे मुक्त हैं, हम उससे बाहर हैं। बाकी इन दोनों से आप पूछताछ करके पता कीजिए कि क्या सच्चाई क्या है। तीसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ऐसे बात किया जाता है आम आदमी पार्टी से, चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी बनी, क्या यार ये तो मुझे कहते हैं ये कोई बहुत अच्छा विमर्श नहीं है। ऐसे बड़े जब घपले होते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग किसी अरविंद केजरीवाल के घर से नहीं निकलता, मनीष सिसोदिया के तकिए से पैसा नहीं निकलता। आप पैसे को कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस इलेक्शन कैंपेन में आप डाल रहे हैं, वो मनी ट्रेल का मतलब यहां पर होता है। और इसमें कोर्ट में एएसजी ने भी बहुत अच्छा कहा है और ये सामान्य नागरिक के जान पर, ये आप अपने काडर को ये बताना चाहते हैं कि पैसा नहीं मिला, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी का जो संदेश था वो एक हेडलाइन कैच करने के लिए मात्र इतना था। वो इमोशन को भुनाना चाहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है इस संदेश में कुछ भी नयापन नहीं था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कोई जैसे लगता कि इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 2 लाइन का संदेश, अरे भाई विधायक जाकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, और पॉलिसी के अतिरिक्त और भी सीवर, पानी, बिजली के अतिरिक्त और भी बात करें। इतनी सी बात कहने के लिए आपको टेलीविजन पे आकर के और केज में वो जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो इतने बड़े, हमारा आपका बेटा को जेल में रखा गया, तो भाई आपका बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है, वो जेल में यदि हैं तो वो कोर्ट के ही आदेश पर हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 10 साल में उस जगह पहुंची है जहां लालू की पार्टी को 20 साल और 25 साल लगे थे। तो आम आदमी पार्टी आज के दिन में नैतिकता का मापदंड तो कम से कम नहीं स्थापित करे। जेल से कोई यदि मुख्यमंत्री इतने निचले स्तर पर आकर के कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, उसकी नैतिकता का पैमाना वहीं खत्म हो जाता है, वहीं वो पतन के जो शिखर चूमता हुआ वो दिखता है। और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूं, मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल सत्य हूं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों हेडलाइंस अरविंद केजरीवाल को केंद्र में इतने रखने की आवश्यकता क्या है। भाई अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखने की साजिश जो है वो अमेरिका, जर्मनी और यूएन से हो रहा है। ये पन्नू वहां से कह रहे हैं कि हमने तो 1,138 करोड़ रुपए हमने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। तो हेडलाइंस में कौन ताकतें अरविंद केजरीवाल को रख रही हैं मुझे नहीं बिल्कुल मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको विमर्श में रख रही है तो वो बाकी चीजें जो हैं उसके अपने एजेंडे जो हैं वो बिखर रहे हैं। इसलिए मैं आशुतोष की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक नेता को हवा पानी वहीं से मिलता है जब वो केंद्र में विमर्श का हो। क्या सहानुभूति बटोरने के लिए जैस्मिन शाह जी बार बार इस तरह की बातें, और क्या आपके नेता मंत्री वो खुद से उनको नहीं पता कि किस तरह के कामकाज करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं? क्या मुख्यमंत्री जब सुनीता जी को बताएंगे, सुनीता जी टेलीविजन के जरिए बताएंगी, तभी जानकारी जाएगी दिल्ली वासियों तक जो आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी जी? उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, अगर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने एमएलए को अगर कोई संदेश देता है तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। उसे मुख्यमंत्री बनाया एमएलए नहीं ना। तो क्या एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर अपने एमएलए को बोलना चाहता है कि मुझे कुछ शिकायतें मिल रही है
अरे प्लीज साल में मुझे नहीं मेरे दे बीच में पाए मत वो ये बोलिए। संजय। तो इनको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? अब तक कह रहे थे कि अरे ये मुख्यमंत्री संजय काम जी, कैसे करेंगे, जेल के अंदर हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि काम क्यों कर रहे हैं। मतलब ये क्या बचकाना आर्ग्यूमेंट हो गया। ये काम और नहीं दूसरी कर रहे हैं, तरफ सर। जिनको भी पीड़ा है, ये काम मतलब नहीं हर कर रहे दिन हैं, आप इसको देखिए काम दिल्ली करना हाई नहीं कोर्ट कहते में हैं। कोई ना कोई पीआई लेके चला जाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैसे अंदर से रह के मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं। आज भी संगीत रागी जी भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे भाई आपको बहुत परेशानी है तो आप भी चौथा, पांचवा, छठा पीआईएल लेके चले जाइए। अब तक के 3 पीआईएल तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार के बाहर फेंक दिए कि अरे भाई संविधान ने हक दिया है, वो तो संविधान ने जो ऐसा मजाक नहीं बनाया जा कहा रहा है। संविधान ये का, वो मोदी जी गलत के द्वारा बनाया बयानबाजी जा कर रहे हैं। देश के संविधान इतिहास ने में कोई कभी ऐसा नहीं हुआ अधिकार नहीं कि दिया है। 2 साल से केस चल रहा है, संविधान ने चार्जशीट ऐसा कोई फाइल अधिकार नहीं हुई दिया है। सर, एफआईआर कॉन्स्टिट्यूशन फाइल हम नहीं भी हुई पढ़े हैं, है आप और भी आपने पढ़े हैं। बैठे हुए ये मुख्यमंत्री ग्रे को जेल में एरिया बंद कर है। दिया। संविधान निर्माताओं ने अरे ये प्लीज कभी नहीं सोचा था कि अनसिविलाइज राजनीति बिहेवियर अपने मत पतन कीजिए। के मेरे इस बीच में मत दौर में टोकिए, चली मैंने आपको जाएगी। नहीं टोका था। चित्रा जी ये सही नहीं है। ऐसे अनसिविलाइज संगीत लोगों जी, को आप उनकी डिबेट बात में हो मत जाए, लाइए उसके जो एक बाद मैं आ दूसरे रही के हूँ, बीच आप में जवाब टोकते दीजिएगा। हो। मैं उनकी अपनी बात बात कर जसमीन दूं, शाह उसके की बाद बात इनको हो अपनी जाए। बात करने दीजिए ना। ठीक। ये क्या बात हुई? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, मैंने बोलिए। उन्होंने सवाल पूछा था कि अंदर से आप मुख्यमंत्री अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चला सकते हैं। अरे भाई संविधान ने उन्हें हक दिया है। जब तक कन्विक्शन नहीं आप ऑब्टेन करेंगे, संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं। संविधान का मजाक तो मोदी जी उठा रहे हैं। देश के इतिहास में तो क्या, दुनिया में किसी डेमोक्रेसी के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई, कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, फिर भी आपने बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया। ये क्या मजाक बना रखा है। इसलिए देश क्या दुनिया में थू थू हो रही है मोदी जी की। खुलेआम तानाशाही के खिलाफ आज देश की जनता एकजुट हो गई है। यही दृश्य आपने रामलीला मैदान में देखे थे, तब भी ये लोग हड़कंप में आ गए थे। अरे भाई इतने सारे लोग कैसे आ गए, अरे इतने सारे नेता एक स्टेज पे कैसे आ गए। मजाक बनाना शुरू कर दिया। मजाक आप लोगों ने बना दिया है देश का और देश के संविधान का, कि बिना कोई ट्रायल किए, बिना कोई मुकदमे आपने तमाम दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया। और आज तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि अरे भाई मनी ट्रेल किधर है, और आप कह रहे मनी ट्रेल की हमें परवाही नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर खून हुआ है तो पहले ये भी नहीं हम स्थापित करेंगे कि खून हुआ है, और फिर बोलेंगे कि नहीं इसको सूली पे चढ़ा दो। अरे भाई मजाक नहीं है ये कोई अफ्रीका नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये देश है हमारा भारत, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। चित्रा जी इस सवाल का उत्तर, चित्रा जी इस सवाल का उत्तर कोर्ट में एएसजी ने दे दिया है। लेकिन मैं तो खुद भी हैरान हूं कि चिदम्बरम पकड़े जाते हैं, वो जेल में जाते हैं, उन पर कोई अमेरिका नहीं बोलता है, उन पर कोई जर्मनी नहीं बोलता है, उन पर कनाडा वाले नहीं बोलते हैं, यूएन नहीं बोलता है। क्या कारण है? हेमंत सोरेन पर नहीं बोलता है, अरविंद केजरीवाल पर क्यों बोलता है अमेरिका? यह रहस्य की बात है। इस पर गंभीरता से इस देश को सोचना चाहिए। मैं बार बार एक चेतावनी दे रहा हूं, इस पर गंभीरता से इस देश को सोचना चाहिए। क्या कारण है कि अमेरिका को केजरीवाल के अरेस्ट से पीड़ा होती है, हेमंत सोरेन से नहीं पीड़ा होती है? मनीष सिसोदिया पर भी घबराता नहीं है यूएस। केजरीवाल किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? केजरीवाल के जेल जाने से अमेरिका इतना क्यों दुखी है? वहां पर तो अमेरिका के अंदर तो खुद ही अपनी ट्रंप ने क्या से क्या किया, कोई दुनिया का नहीं बोल रहा है। डेमोक्रेसी के बाद अमेरिका से प्रीचिंग्स लेने की भारत को आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमेरिका को जरूर है। याद ये दिलाता है कि जैसे किस प्रकार अमेरिका दूसरे देशों के अंदर, जैसे यूक्रेन के अंदर किस तरह से जेलेंस्की को खड़ा किया, क्या भारत के अंदर में भी अमेरिका किसी जेलेंस्की को खड़ा करना चाहता था? क्या वैसी ही अराजकता फैलाना चाहता था क्या अमेरिका भारत के अंदर? यह भी एक गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए इस देश में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पर आप जवाब दे दीजिए जसमीन शाह जी, उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ। आरपी सिंह जी आपके पास। हाँ जसमीन शाह जी, वो कहना है बाकी विपक्षी नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों है, क्या है रिश्ता? संगीत रागी जी ने आज देश के सामने ये अपनी बात रख ली जो उनके मन में दबी हुई थी, कि भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं अमेरिका को अपना दोस्त बनाने के लिए। जो 10 साल से कवायद चल रही थी, बराक मेरा दोस्त है, अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ लगाकर बड़ी बड़ी बातें, इंडिया फ्रेंडशिप, अमेरिका फ्रेंडशिप आज चांद चूम गई है। इनको यूएस के कांग्रेस में जाके जो भाषण दिया, मतलब 10 साल से आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से मोदी जी फेल हो गए। और अरविंद केजरीवाल जी जो कभी ना मिले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से, मेरे ख्याल से यूएस के एम्बेसडर से भी जो इंडिया में बैठते हैं उनसे भी शायद ना मिले हो, वो उनके घनिष्ठ मित्र हो गए।
मतलब आप देखिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी निकम्मी है कि आप अपने दोस्त, जो अमेरिका को दोस्त, एक फ्रेंडली स्टेट माना जाता है, आज इंडिया यूएस का ट्रेड बहुत आगे बढ़ चुका है, और आप कह रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो किसी एक विपक्षी नेता की सुन रहे हैं। मतलब कुछ तो तानाशाही होगी, समझिए ना आप इसकी बात। और ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गए हैं। ट्रेड अगर आगे इतने बड़े देश तो यूएस, किसको जाएगा? ठीक है, मैं आऊंगी उत्तर आपकी नहीं बात है। नहीं हम सुन रहा। सब आप जानते दोनों हैं लोगों ने कि अमेरिका जॉर्ज पर अपनी सोरोस बात का कह क्या ली है, इंटरेस्ट दोनों ही है लोगों इस ने, देश लेकिन में। अभी इंडिया पर ही बने रहते हैं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की जो छवि बनी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके दामन पर कोई दाग नहीं रहे। हमने 2019 के चुनाव में भी देखा, चौकीदार चोर है का कितना ज्यादा कैंपेन कांग्रेस की ओर से किया गया था, हर जगह किया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 303 सीटें हासिल कर लेती है। यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति जिसका बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी, भ्रष्टाचारी और दूसरी तरह की तमाम बातें जो कही जा रही हैं, कल से लेकर आज तक जो बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, जिसमें गौरव वल्लभ पंत एक बड़ा नाम रहे, ये अलग बात है कि विधानसभा को चुनाव वो हार जाते हैं राजस्थान से, लेकिन जिस तरह का पक्ष उनकी ओर से मीडिया में कांग्रेस का रखा जाता था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। दूसरी तरफ उधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल हो जाते हैं, तो बीजेपी में लगातार गौरव, और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरह से लोग शामिल होते हुए चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, और आकर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पड़ रहे हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव के मौसम में इस तरीके से लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में आते जाते रहते। मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। गौरव वल्लभ को अगर आप देख लीजिए तो कम से कम पिछले 6 महीने से पूरी तरीके से इनएक्टिव थे, और खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से। संजय निरुपम भी काफी दिनों से नाराज और संतुष्ट थे। वो इसलिए नहीं नाराज हो कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, बल्कि इसलिए नाराज है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला और वो लगातार चुनाव हारते रहे। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क मैं देखता नहीं। लेकिन हाँ, आज मुझे अपने मित्र संगीत रागी के ऊपर बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे लगता है पिछले कई सालों के बाद मैंने इतना हास्यास्पद किसी का तर्क सुना है कि अमेरिका की तरफ क्यों अमेरिका क्यों रिएक्ट कर रहा है, जर्मनी क्यों रिएक्ट कर रहा है। अरे भाई, भारत प्रधानमंत्री जी तो अमेरिका गए थे ना, उन्होंने कहा था इतकी बार डोनाल्ड ट्रंप की बात करके आए थे। अब अपनी दोस्ती वो निभा रहे हैं, तो अमेरिका भी भारत के प्रति अपनी दोस्ती निभा रहा है। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात है कि हम जब अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस क्यों आपको बहुत तकलीफ देता है अगर वहां से कोई टिप्पणी आती है। अगर उनका कोई मतलब नहीं है तो उसको कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान का अगर कोई भी संवेदनशील आदमी है, संजीदा आदमी है, तो इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा, वो भी उस लोकतंत्र की वजह से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की वजह से। और अगर यह छवि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया बहुत ध्यान से भारत की तरफ देख रही है कि पिछले 10 सालों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से धीरे धीरे चरमराती जा रही है, और यहां विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से जेल में डाला जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। अभी फौरन इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो सॉफ्ट पावर थी वो उसकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, और उस पर अगर सवाल अमेरिका खड़ा कर रहा है, जर्मनी खड़ा कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहे हैं, तो इसके दो अर्थ बड़े स्पष्ट है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, और दूसरा, भारत की विदेश नीति जो है वो कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, यूनाइटेड नेशन जो हमारी धमक थी, वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, और यह ज्यादा चिंता का विषय है। और मैं संगीत रागी जी को कहूंगा कि कभी कभी हम सब लोगों को बोलने के पहले सोच लेना चाहिए कि हम ऐसी हास्यास्पद बात तो नहीं कर रहे जो कहीं उनको ही थोड़ी सी लोगों की नजर में हास्यास्पद। संगीत रागी जी, आप जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी बहुत देर से अपने वक्तव्य के इंतजार में हैं। हाँ, देखिए, मैंने जो कहा है वो बहुत गंभीरता से कहा है। अमेरिका अपने मुहरे हर दुनिया के देशों में खड़ा करता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारे एकेडमिक्स में, हमारे पत्रकारिता में, हमारे केजीबी की कितनी पत्रकारों में दखल थी, ये कोई बताने की जरूरत है। मित्रोकिन डायरी हमने क्या पढ़ा नहीं है? खुद वहां के केजीबी के एजेंट्स का क्या कहना है कि भारत के पत्रकारों को कैसे हम पैसे विदेश के ये पर रखते थे, पेरोल पर रखते थे, पत्रकारों को कैसे रखते थे, एकेडमिशियंस को पेरोल पर कैसे रखते थे, नेताओं को पेरोल पर कैसे रखते थे। और एक बार और, जो अमेरिका खुद ही एक रेसिस्ट, आज तक अपना ब्लैक रेसिज्म उसे खत्म नहीं हुआ है। क्या ट्रंप के साथ अमेरिका ने किया? ट्रंप को कितनी बार रोकने की कोशिश की गई, वो दुनिया को पाठ नहीं पढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत संजीदगी के साथ कहा है,
अमेरिका दोस्ती चाहता है अपने लिए, क्योंकि उसको चाइना से लड़ने के लिए एक भारत जैसा एक ताकतवर देश चाहिए। वो भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ताकतवर नेतृत्व भारत के पास रहे, ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि कठपुतली और बौने लोग ही भारत का नेतृत्व करें, राहुल गांधी आकर के नेतृत्व करें, बाकी बौने लोग जो गमलों में उगे हुए हैं वही वटवृक्ष को नहीं चाहेगा, क्योंकि वटवृक्ष उसके सामने तन करके खड़ा होगा। भारत की विदेश नीति कोई फेल्यूर नहीं हुई है, कहीं से फेल्यूर नहीं हुई है। यदि आज के दिन में वो रणनीतिक साझेदार भी है, व्यापारिक साझेदारी भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यही सोचने की जरूरत है, वेस्ट चाहता तो है भारत को, लेकिन उतना ताकतवर भारत नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको आंखें भी दिखा सके। वो चाहता कि रसिया से हम अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दें, लेकिन भारत ने नहीं किया। विदेश नीति डिस्कस होने लगी, अब उस पर नहीं जाते हुए, क्योंकि हाल ही में रूस यूक्रेन मामले में भी और इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी हमने देखा है हिंदुस्तान की क्या स्थिति रही है, और बार बार अमेरिका जैसे देशों के दबाव के बावजूद रशिया के साथ जो हमारा साथ था वो हमने नहीं छोड़ा। आशुतोष ये भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन नेताओं को लेकर जो टिप्पणी आपकी ओर से की गई है वो महत्वपूर्ण है।